आज के बदलते हुए मार्केट में किसी भी बिजनेस को अगर ग्रो करना है तो उसके लिए मार्केटिंग एनवायरनमेंट को समझना बहुत जरूरी है। मार्केटिंग एनवायरनमेंट में वो सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जो कस्टमर्स से कनेक्ट करने की कंपनी की एबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। ये फैक्टर्स बड़े लेवल मैक्रो और छोटे लेवल माइक्रो दोनों पर एक फ्रेमवर्क बनाते हैं जिसके अंदर मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज को काम करना होता है। इन एनवायरमेंटल फैक्टर्स को नजरअंदाज करने से ऐसी स्ट्रैटेजीज बनती है जो मार्केट की रियलिटी से मेल नहीं खाती। कोटलर का एनालिसिस इन कॉम्प्लेक्स लेयर्स को समझने के लिए एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच देता है जिससे बिजनेस पोटेंशियल चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज को देख सकते हैं। एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस को समझकर कंपनीज ऐसी स्ट्रैटेजाइज बना सकती है जो सिर्फ रिएक्टिव ही नहीं बल्कि प्रोएक्टिव भी हों। यह चैप्टर मार्केटर्स के लिए एक गाइड की तरह काम करता है ताकि वो एनवायरनमेंट की डायनामिक्स को समझ सकें, पोटेंशियल थ्रेट्स को अपॉर्चुनिटीज में बदल सकें और मार्केटिंग स्ट्रैटेजाइज को एक्सटर्नल रियलिटीज के साथ अलाइन कर सकें। बिजनेस की दुनिया अपनी डायनामिक नेचर के लिए जानी जाती है जहां बदलाव ही एकमात्र स्थिर चीज है। कोटलर इस बात पर जोर देते हैं कि बिजनेस के सर्वाइवल और ग्रोथ के लिए इन बदलावों को एनालाइज और अडॉप्ट करने की क्षमता होना बहुत जरूरी है। इस कॉम्प्लेक्स और अप्रत्याशित रास्ते पर चलने के लिए एनवायरमेंटल एनालिसिस एक रडार की तरह काम करता है। यह ट्रेंड्स को प्रेडिक्ट करने और उनके लिए पहले से तैयारी करने के बारे में है, इससे पहले कि वो हावी हो जाएं। उदाहरण के लिए तेज टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट को बहुत जल्दी आउटडेटेड बना सकते हैं। कोटलर का अप्रोच एक कंटिन्यूअस लर्निंग और अडेप्टेशन प्रोसेस को बढ़ावा देता है और बिजनेस को लगातार विकसित होने के लिए प्रोत्साहित करता है। इन डायनामिक शिफ्ट्स के साथ बने रहकर बिजनेस ज्यादा इफेक्टिवली काम कर सकते हैं और चेंजेस को फॉरसाइट और एजिलिटी के साथ प्रेडिक्ट और रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। मैक्रो एनवायरमेंटल फैक्टर्स वो एक्सटर्नल फोर्सेस होते हैं जो मार्केट प्लेस के सभी बिजनेस को अफेक्ट करते हैं, चाहे उनका साइज या इंडस्ट्री कुछ भी हो। इनमें डेमोग्राफिक शिफ्ट्स, इकोनॉमिक कंडीशंस, पॉलिटिकल और लीगल लैंडस्केप, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, सोशल चेंजेस और इकोलॉजिकल फैक्टर्स शामिल हैं। उदाहरण के लिए डेमोग्राफिक चेंजेस मार्केट डिमांड को बहुत ज्यादा प्रभावित कर सकते हैं। इकोनॉमिक कंडीशंस भी बहुत जरूरी रोल प्ले करते हैं। इकोनॉमिक मंदी के दौरान लग्जरी गुड्स की सेल में अक्सर गिरावट देखने को मिलती है, जबकि जरूरी चीजें उतनी प्रभावित नहीं हो सकती हैं। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का खास तौर पर पावरफुल मैक्रो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं। सोशल चेंजेस जैसे कि जेंडर इक्वेलिटी और डाइवर्सिटी को लेकर बढ़ती जागरूकता बिजनेस को अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज पर पुनर्विचार करने के लिए भी मजबूर कर रही है ताकि वो ज्यादा बड़े और डाइवर्स ऑडियंस सेगमेंट्स को अपनी ओर आकर्षित कर सकें। इन मैक्रो फैक्टर्स को समझना बदलावों के होने के बाद रिएक्ट करने के बारे में नहीं है, बल्कि कंपेटिटिव एज बनाए रखने के लिए उनको पहले से ही एंटीसिपेट करने के बारे में है। जहां मैक्रो एनवायरमेंटल फैक्टर्स ब्रॉड एक्सटर्नल फोर्सेस को कवर करते हैं, वहीं माइक्रो एनवायरमेंटल फैक्टर्स वो एलिमेंट्स हैं जो कंपनी के ऑपरेशंस को सीधे तौर पर प्रभावित करते हैं। इनमें कस्टमर्स, सप्लायर्स, कॉम्पिटिटर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स और आम पब्लिक शामिल हैं। किसी भी बिजनेस स्ट्रेटेजी के केंद्र में कस्टमर्स होते हैं। सप्लायर्स रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी और क्वालिटी को कंट्रोल करते हैं, जो कंपनी की प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज और कॉस्ट स्ट्रक्चर्स को बहुत ज्यादा प्रभावित कर सकते हैं। कॉम्पिटिटर्स मार्केट में कंपटीशन के लेवल को निर्धारित करते हैं, जो प्राइसिंग, प्रोडक्ट इनोवेशन और कस्टमर सर्विस स्ट्रैटेजीज को प्रभावित करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर्स और दूसरे इंटरमीडियरीज मार्केट में प्रोडक्ट्स की एक्सेसिबिलिटी को प्रभावित करते हैं, जो सेल्स और कस्टमर सेटिस्फैक्शन को प्रभावित करती है। इन माइक्रो फैक्टर्स को समझना टेक्निकल डिसीजन मेकिंग के लिए बहुत जरूरी है। यह क्लोज एनालिसिस बिजनेस को अपनी ऑपरेशनल स्ट्रैटेजाइज को ऑप्टिमाइज करने में मदद करता है, जिससे कस्टमर नीड्स को पूरा करने में एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस बढ़ती है। मैक्रो और माइक्रो एनवायरमेंटल फैक्टर्स के बीच का इंटरप्ले बिजनेस के लिए एक कॉम्प्लेक्स लैंडस्केप तैयार करता है। मैक्रो एनवायरनमेंट में होने वाले चेंजेस का माइक्रो एनवायरनमेंट पर बहुत ज्यादा असर पड़ सकता है और यह इसका उल्टा भी हो सकता है। उदाहरण के लिए एक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जैसे कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स का डेवलपमेंट एक मैक्रो फैक्टर है जो कंज्यूमर के खरीदने के तरीके को बदल सकता है, जो एक माइक्रो फैक्टर है जिससे ऑनलाइन शॉपिंग भी एज जाती है। इसी तरह
ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशंस कंज्यूमर की स्पेंडिंग पावर को प्रभावित करते हैं, जो सीधे तौर पर सेलर्स और कस्टमर एंगेजमेंट स्ट्रैटेजीज को प्रभावित करता है। स्ट्रेटेजिस्ट को प्लानिंग करते समय मैक्रो और माइक्रो फैक्टर्स दोनों पर ध्यान देना चाहिए। यह ड्यूल फोकस यह सुनिश्चित करता है कि स्ट्रैटेजीज विजनरी और प्रैक्टिकल दोनों तरह की हों, जो लॉन्ग टर्म गोल्स को इमीडिएट ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स के साथ अलाइन करें। कोटलर सिखाते हैं कि यह होलिस्टिक व्यू एक ज्यादा अडेप्टिव और रेजिलिएंट बिजनेस मॉडल को बढ़ावा देता है, जो कई तरह के एक्सटर्नल कंडीशंस में भी कामयाब हो सकता है। एनवायरमेंटल एनालिसिस के महात्म को दिखाने के लिए कोटलर ने मार्केटिंग मैनेजमेंट में कई रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल दिए हैं। एक प्रमुख उदाहरण है स्मार्टफोन्स का बढ़ना, जिसने फोटोग्राफी, एंटरटेनमेंट और कम्युनिकेशन सहित कई इंडस्ट्रीज के लिए परिदृश्य को काफी बदल दिया। स्मार्टफोन फोटोग्राफी के साथ पारंपरिक कैमरा कंपनियों का ढलान टेक्नोलॉजिकल चेंजेस के प्रभाव की एक कड़वी याद दिलाता है। इसी तरह एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ने स्ट्रीमिंग सर्विसेज की ओर एक बड़ा शिफ्ट देखा, क्योंकि इंटरनेट की स्पीड में सुधार हुआ और कंज्यूमर प्रेफरेंसेस बदल गईं। एक और उदाहरण है फैशन इंडस्ट्री, जो सोशल चेंजेस और कंज्यूमर एक्टिविज्म से बहुत ज्यादा प्रभावित हुई है। ये उदाहरण मार्केटिंग एनवायरनमेंट की मॉनिटरिंग और उसके प्रति प्रतिक्रिया देने के महात्म्य को रेखांकित करते हैं। कोटलर के केस स्टडीज बिजनेस स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट में एनवायरमेंटल एनालिसिस के एप्लीकेशन पर प्रैक्टिकल लेसन्स प्रदान करते हैं। फिलिप कोटलर मार्केटिंग एनवायरनमेंट को मैनेज करने में प्रोएक्टिव और रिएक्टिव स्ट्रैटेजीज के बीच अंतर करते हैं। प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजीज में एनवायरनमेंट में होने वाले चेंजेस और ट्रेंड्स को पहले से ही समझना और उसके हिसाब से बिजनेस स्ट्रैटेजीज को एडजस्ट करना शामिल है। यह अप्रोच न केवल रिस्क को कम करता है, बल्कि नए अपॉर्चुनिटीज को भी पहचानता है और उनका फायदा उठाता है। दूसरी ओर रिएक्टिव स्ट्रैटेजीज में चेंजेस के होने के बाद उन पर प्रतिक्रिया देना शामिल होता है, जिसके कारण अक्सर अपॉर्चुनिटीज हाथ से निकल जाती हैं और कॉस्ट बच जाती है। एक प्रोएक्टिव अप्रोच के लिए मैक्रो और माइक्रो एनवायरमेंटल फैक्टर्स दोनों का डीप और ऑनगोइंग एनालिसिस की जरूरत होती है। कोटलर एक बैलेंस्ड अप्रोच की वकालत करते हैं, जिसमें प्रोएक्टिव फॉरसाइट और रिएक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी दोनों शामिल हों। यह बैलेंस्ड स्ट्रेटेजी बिजनेस को रेजिलिएंट और एजाइल बनाने में मदद करती है, जो उन्हें अनएक्सपेक्टेड चेंजेस के लिए तो तैयार रखती ही है, साथ ही फॉरसाइट और इनोवेशन के जरिए मार्केट को दिशा भी देती है। एथिकल कंसिडरेशंस एनवायरमेंटल एनालिसिस और मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को तैयार करने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कोटलर इस बात पर जोर देते हैं कि एथिकल सीमाओं को समझना और उनका सम्मान करना सिर्फ कानूनों और नियमों का पालन करने के बारे में नहीं है, बल्कि यह सस्टेनेबल बिजनेस प्रैक्टिसेस का एक बेसिक कंपोनेंट भी है। एथिकल मार्केटिंग से कस्टमर्स के साथ ट्रस्ट और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनते हैं, जो बिजनेस की सफलता के लिए बहुत जरूरी है। डेटा प्राइवेसी, एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी और फेयर लेबर प्रैक्टिसेस जैसे मुद्दे तेजी से कंज्यूमर कॉन्शियसनेस में सबसे आगे आ रहे हैं। जो कंपनीज इन पहलुओं को नजरअंदाज करती हैं, उन्हें न केवल कानूनी कार्रवाई का खतरा होता है, बल्कि उनकी ब्रांड रेपुटेशन को भी नुकसान पहुंचता है। एथिकल मार्केटिंग सिर्फ नेगेटिव परिणामों से बचने के बारे में नहीं है, बल्कि एक्टिवली अच्छा करने के बारे में भी है। कोटलर का तर्क है कि मॉडर्न बिजनेस के लिए एनवायरमेंटल एनालिसिस और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में एथिकल कंसिडरेशंस को शामिल करना बहुत जरूरी है। सस्टेनेबिलिटी दुनिया भर में बिजनेस स्ट्रैटेजीज में एक सेंट्रल थीम बनता जा रहा है, जिसे एनवायरमेंटल कंसर्न्स और कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस दोनों से प्रेरित किया जा रहा है। कोटलर चर्चा करते हैं कि कैसे सस्टेनेबिलिटी इनोवेशन के लिए एक ड्राइविंग फोर्स और कंपेटिटिव एडवांटेज का एक सोर्स हो सकता है। सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस में रिसोर्सेज का एफिशिएंट इस्तेमाल, एनवायरमेंटल इंपैक्ट को कम से कम करना और एथिकल स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करना शामिल है। ये प्रैक्टिसेस सिर्फ कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में नहीं है, बल्कि ऑपरेशनल एफिशिएंसी और कॉस्ट इफेक्टिवनेस के बारे में भी हैं। जो कंपनीज सस्टेनेबिलिटी को अपनाती हैं, उन्हें अक्सर लीडर्स के रूप में देखा जाता है और वे ऐसे कंज्यूमर्स और इन्वेस्टर्स दोनों को आकर्षित करती हैं जो एनवायरमेंटल और सोशल इश्यूज के बारे में जागरूक हैं। रेगुलेटरी प्रेशर भी कंपनियों को ज्यादा सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस की ओर धकेल रहे हैं, जिससे यह स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का एक जरूरी पहलू बन गया है। यह समझ कंपनियों को अपनी कोर बिजनेस स्ट्रैटेजीज में सस्टेनेबिलिटी को जोड़ने में मदद करती है, जिससे लॉन्ग टर्म वायबिलिटी और सफलता सुनिश्चित होती है।
मार्केटिंग एनवायरनमेंट का एनालिसिस, जैसा कि फिलिप कोटलर ने मार्केटिंग मैनेजमेंट में बताया है, एक कॉम्प्लेक्स और डायनामिक मार्केट में सफल होने के लिए बिजनेस के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टूल है। मैक्रो और माइक्रो एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस दोनों को समझना और उनके प्रति प्रतिक्रिया देना बिजनेस को प्रोएक्टिव और रेजिलिएंट बनाता है। एक कॉम्प्रिहेंसिव एनवायरमेंटल एनालिसिस को अपनाने से कंपनियों को चेंजेस को पहले से ही समझने, स्ट्रेटेजाइज को अडॉप्ट करने और इनोवेट करने में मदद मिलती है, जिससे एक कंपेटिटिव एज बना रहता है। कोटलर की अंतर्दृष्टि बिजनेस को मार्केटिंग एनवायरनमेंट द्वारा प्रस्तुत असंख्य चुनौतियों और अवसरों को नेविगेट करने के लिए एक ब्लूप्रिंट प्रदान करती है। इस चैप्टर में बताई गई प्रैक्टिसेस को अपनाकर बिजनेस न केवल टिक सकते हैं, बल्कि आज के ग्लोबल मार्केटप्लेस में कामयाब भी हो सकते हैं और पोटेंशियल चैलेंजेस को ग्रोथ और इनोवेशन के अपॉर्चुनिटीज में बदल सकते हैं।